अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज मैंने सोचा थोड़ी सी बातें कर लूँ आप लोगों के साथ। वैसे तो मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और कोई मुझे इतना देखता भी नहीं है। चले कोई बात नहीं, एक ना एक दिन लोग देखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो 3-4 लोग मुझे देखते हैं उनको मुझे एक दो बच्चियों के मैसेजेस आए हुए थे कि आंटी आप अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ रहती हैं, क्या है, आपके बच्चे कितने। तो मैंने सोचा मैसेजेस में तो बताया नहीं जाता, इतने बड़े बड़े मैसेजेस कौन करे। तो मैंने कहा इस पर थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ ताकि जिन बच्चियों को है कि आंटी अपने बारे में कुछ बताएं। हाँ, तो बस ये है कि 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियाँ और 1 बेटा। बेटियों की तो दोनों की शादियाँ हो गई हैं, वो अपने अपने घरों में, एक इस्लामाबाद होती है, एक कभी लाहौर होती है, कभी कराची होती है, इस तरह। तो फिर और जो बेटा है वो हॉस्टल में पढ़ रहा है और मैं अकेली, हस्बैंड जो होते हैं वो अपनी जॉब पे। तो बस ये है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपकी कास्ट क्या है, तो हम पंजाबी हैं। अब्बू जो हैं वो पंजाबी हैं, तो ऑब्वियसली फिर हम भी अराई हैं, तो फिर हम लोग भी पंजाबी हुए। तो पंजाबी तो खैर नहीं आती मुझे, ज़रा सी भी नहीं आती थोड़ी सी भी नहीं आती। तो बस हम लोग फिर पेशावर में रहते हैं, अम्मी अबू मेरे पेशावर में है। जो है फिर मैं कभी, अब मैं अकेली हूँ तो बस अब फिर मुझे होता है कभी मैं पेशावर चली जाती हूँ, कभी मैं इस्लामाबाद चली जाती हूँ, कभी मैं कराची आ जाती हूँ। बस अब मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है। जब बच्चे थे तो चलो एक ठिकाना था सुकून से घर पे, लेकिन अब जो है अब कोई मेरा ठिकाना ही नहीं है। कभी मैं कहाँ घूम रही होती, लेकिन जो सुकून अपने घर में, कराची वाला जैसे मेरा घर है, तो जो सुकून यहाँ आके मिलता है, इस्लामाबाद में भी है, मतलब वहाँ पर ही मेरा फ्लैट है वहाँ पर, लेकिन वहाँ वो मज़ा नहीं आता मुझे। जो बात कराची की है वो कराची की है। फिर पेशावर जाती हूँ, वहाँ पर अम्मी अब्बू के घर जाती हूँ। फिर शादी के बाद अम्मी अब्बू का घर होता तो है, लेकिन फिर वैसा नहीं लगता ना जैसे शादी से पहले हम लोग फील करते थे कि हर चीज़ मेरी है, ये है वो है। लेकिन शादी के बाद जब हम उस घर में जाते हैं तो फिर वो घर पराया सा लग रहा होता है। चीज़ों को हाथ लगाते हुए भी थोड़ा डर लग रहा होता है, अम्मी से भी डर लग रहा होता है कि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए। तो मैं तो बड़ा डर के पेशावर अम्मी के घर पे काम करती हूँ कि भाई मुझे, हालांकि वो कुछ कहती नहीं है, कहती तुम्हारा अपना घर है, जो कुछ तुम्हारा दिल चाहता है करो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि मुझसे कुछ चीज़ ना ख़राब हो जाए तो कुछ टूट ना जाए। खाना भी डर के बनाती हूँ कि इसमें नमक ना ज़्यादा हो जाए, मिर्ची ना ज़्यादा हो जाए, कि अब्बू जो है वो मिर्चें कम खाते हो। पहले तो खैर खाते थे, अब्बू को मेरे हाथ का खाना बड़ा पसंद होता था, लेकिन अब ज़रा सी बात है उनकी भी एज है तो तबीयत उनकी ख़राब रहती है, तो फिर ज़रा सी मिर्ची हो जाए तो फिर कहते ओहो तुमने इतनी मिर्चें डाल दी हैं। और फिर मुझे फीके खाने नहीं पसंद, लेकिन क्या फिर मुझे भी खाने पड़ते हैं वही खाने, इसलिए कि फिर उनके लिए फिर एक खाना बनता है तो फिर उसमें मैं मिर्चें कम डालती हूँ। तो बस ये है। और बस ये है कि आजकल मैं कोशिश तो जब पेशावर जाती हूँ तो फिर जो मेरा मोटापा हो जाता है, फिर अब्बू कहते हैं खाना खाओ। फिर वहाँ पर जितने मीठे बनते हैं, ओहो फिर मीठे सारे मुझे ही बनाने होते हैं। तो सॉरी, मैं साथ से फ्रूट्स भी काट कर, तो सेब जो है वो काले होना शुरू हो गए कि खाना मैं रात को खाऊंगी, मैं सुबह नाश्ता कर चुकी हूँ। और जब बस ये पेशावर जाओ तो फिर अब्बू कहते हैं ये भी बनाओ वो भी बनाओ, वो बनाना पड़ता है और फिर ज़ाहिर सी बात है मुझे भी खाना पड़ता है। तो फिर वहाँ फिर जाके फिर मोटापा हो जाता है। इस्लामाबाद जाऊँ, बेटी जो है मेरी वो आती है, वो कहती है मम्मा खैर है कर लें आज खा लें, फिर अपना कराची जाके डाइटिंग करिएगा। लेकिन फिर वो एक दफ़ा मोटापा चढ़ जाए ना, फिर वो बहुत मुश्किल से उतरता है। जितनी कोशिश कर लूँ डाइटिंग करूँगी लेकिन नहीं होती। और इस एज में, जिस एज में अब मैं हूँ, भूख लगती है ना, अब क्या करूँ। अब इस फ्रूट्स से खाने से ना पेट नहीं भरता फ्रूट्स खाने से बिल्कुल पेट नहीं भरता। ये तो बस ऐसे ही मैं कहती हूँ चलो, जब तक बंदा रोटी ना खाए ना, रोटी चावल ना खाए ना, ओह लगता है हमने कुछ खाया ही नहीं है। लेकिन फिर मैं कोशिश तो करती हूँ, एक दिन सोचती हूँ आज डाइटिंग करूँगी, नहीं दूसरे दिन फिर मैंने कुछ ना कुछ खाया होता है। तो बस ये है, अब यही ज़िंदगी है, अब इस तरह ही ज़िंदगी चल रही है। और मैं अब अकेली क्या अपने लिए खाना बनाऊँ। एक खाना बनता है 2 दिन 3 दिन फ्रिज में पड़ा रहता है।
इतना सा बनाती हूँ, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि एक वक्त ही दिन में खाना खाती हूँ शाम के वक्त, तो फिर वो भी बच जाता है। तो आई होप जिसने मुझसे पूछा था कि आंटी आपके बच्चे कितने हैं और कहाँ रहती हैं क्या है, तो उनको मेरा जो है पता चल गया होगा कि 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। तो बस ये बेटा अभी छोटा है, वो तो पढ़ रहा है हॉस्टल में। तो बस ये है। और अभी मैं कर रही हूँ हेल्पर का वेट। वो अभी तक नहीं, वो आज थोड़ा लेट आएगी। उसने मुझे कहा था मैं थोड़ा लेट आऊँ, क्योंकि आज हमें करने हैं पंखे साफ। पंखे हो रहे हैं गंदे काफ़ी सारे, कि नहीं थी मैं यहाँ पर तो पंखे गंदे, और मुझसे तो साफ़ नहीं होते, ऊपर चढ़ के मुझसे नहीं साफ़ होते, क्योंकि मुझसे नहीं सीढ़ी पे चढ़ा जाता और पंखे साफ। तो आज मेरी हेल्पर कहती बेचारी कि आज मैं तुम्हारे पंखे साफ़ कर दूँगी, लेकिन आऊँगी थोड़ा लेट। तो उस समय उसी का वेट कर रही हूँ। 1:30 हो रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सबका काम करके फिर आएगी आराम सुकून से मेरे घर पे, पंखे वंखे साफ़ करेंगे। तो बस अभी खाना मैं रात को खाऊंगी। वो कल मैं दोस्त के घर गई थी, दर्स था वहाँ पर, वहाँ गई थी। उसने भी मुझे वापसी पे थोड़ी सी बिरयानी दे दी थी, वो पड़ी रखी हुई है अभी फ्रिज में। तो अभी तो मैं नहीं खा रही, क्योंकि शाम को भी भूख लगती है। अभी तो बस मैं इसी फ्रूट से ही अपना पेट भर लूँगी। सिर्फ वो तो नहीं होती, मतलब भूख तो नहीं ख़त्म होती, लेकिन थोड़ी मतलब बंदा सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ मैंने कुछ तो खाया। और फ्रूट्स में नहीं खाती, तो मैं सोची मैं फ्रूट्स भी खाया करूँगी। ये फ्रूट्स तो अच्छे होते हैं, वैसे ही मेरी स्किन बड़ी ख़राब हो रही है। तो बस ये है। और मैं अब कर रही हूँ उसका वेट, आएगी तो फिर हम मिलके पंखे साफ़ करेंगे। तो बस, और भी अगर किसी ने कुछ पूछना है तो क्वेश्चन में पूछ, वो मतलब आप पूछ सकते हो, मैं बता दिया करूँगी। छोटी छोटी सी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना दिया करूँगी। और जो मुझे देखते हैं एटलीस्ट वो लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, कमेंट्स भी किया करें। पता नहीं क्यों लोग अपनों को, वैसे ये बात है जो अपने हैं वो कभी सपोर्ट नहीं करते, कभी भी नहीं करते। हालांकि मेरी फैमिली कितने वो है, लेकिन मजाल है जो मुझे आके सब्सक्राइब, उनको मैं कह के थक गई सब्सक्राइब को। नहीं भाई, उन्होंने ना सब्सक्राइब करना होता है, ना उन्होंने वीडियो देखनी होती है। मुझे नहीं क्यों, ऐसा क्यों है। गैर लोग जो हैं वो फिर भी आगे कर लेते हैं, लेकिन अपने जो है ना, आई डोंट नो क्यों अपने क्यों ऐसा करते हैं। ना उन्होंने सब्सक्राइब, देखते वो सब है, देखते वो सब है जो मैं सोशल मीडिया पे डालती हूँ, देखना उन सब ने है, लेकिन लाइक नहीं करना, कमेंट नहीं करना, ये तो है। अब क्या, या तो मैं गलत काम कर रही हूँ, इस वजह से उनको गुस्सा चढ़ता है कि वीडियोस बनाती है सोशल मीडिया पे, इस वजह से उनको गुस्सा चढ़ता है। आई डोंट नो क्या बात है, लेकिन ये बात तो है कि अपने नहीं सपोर्ट करते। चले मैं थोड़ा सा ये खा लूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और अभी जो है ना, फिर ये कि बाल देखे फिर मेरे सफ़ेद होना शुरू हो गए, लेकिन वो जो पर्पल शैम्पू है ना, उससे थोड़ा मुझे आसरा हो गया। आईसेट मेरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, हर वक्त मोबाइल यूज़ कर के ना आईसेट बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। ये मुझे जाना है, अपनी आईसेट भी चेक करवाने के लिए जाना है। टाइम ही नहीं मिलता। एक तो दोपहर को इतनी गर्मी है, सुबह इतनी गर्मी होती है कि मुझसे बाहर निकला ही नहीं जाता। और आपको मैं पता नहीं क्या होगी, जब से मैं अमेरिका से वापस आई मुझे पता नहीं मेरी स्किन को क्या हो गया। मैं ज़रा सी हीट नहीं बर्दाश्त कर सकती है। देखिए अभी भी यहाँ पर रैशेस पड़े, देखो सारी फेस मेरा ड्राई हो जाता है, ड्राइनेस से यहाँ पर सारे मेरे रैशेस पड़ जाते हैं। आई डोंट नो क्या, पता नहीं क्या हो गया मेरी स्किन को। हालांकि कभी कुछ नहीं था, लेकिन अभी अमेरिका से आने के बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वैसे मैं धूप में निकलती हूँ, शुरू में जब मैं वापस आई तो मैं निकली हूँ धूप में, तो मेरा जब वापस आती हूँ गर्मी से, यहाँ रैशेज़, पूरा मुंह, पूरी गर्दन पे रैशेज़ ही रैशेज़, क्योंकि धूप नहीं बर्दाश्त होती हो ना। आप चूल्हे के आगे खड़ा होता, पता नहीं क्या हो गया। रोज़ कहती हूँ आज जाऊँगी स्किन स्पेशलिस्ट के पास, अपना ब्लड टेस्ट करवाऊँगी, लेकिन फिर इतनी सुस्ती की मारी हूँ ना, भूल जाती हूँ। घर के बस मैल जाता है, बस लेटी रहो। क्योंकि मेरा गर्मी में जाने को दिल नहीं चाहता। वो शाम को डॉक्टर्स, आप जहाँ मैं जाती हूँ वो शाम को डॉक्टर नहीं बैठते, क्योंकि मैंने दिखाना होता है ये राहत हॉस्पिटल में, जो कि नेवी का हॉस्पिटल है। तो इस वजह से चलें, मैं अब ये थोड़ा अपना ये खा लूँ, उसके बाद फिर मैं बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। सेब बड़े मज़े के, और अमरूद भी बहुत मज़े के हैं।
है मैडम अभी आई है, हम लोग पंखे साफ़ करें और मेरी ज़रा उस सीढ़ी का हाल देखें, ज़रा पंखों के हाल देखें ज़रा कितने गंदे हो रहे हैं। ये देखें ज़रा, ओहो 6 महीने के बाद हम लोग सफाइयाँ कर रहे हैं। जो है ना मुझे आंखें दिखा रही है ये मैडम, आई खुद देर से है और अभी मगरिब की अजान हो गई है। मैं चाय बना, मतलब मैडम को चाय मैं बना के दे रही हूँ, मैं और मुझे आंखें दिखा रही है मैडम, देख लो जरा। और मैं कह रही मेरे साथ रात रह जो रात नहीं रहती है। फिर यहाँ पर हमने अगरबत्ती भी लगाई हुई है बेबो, ये खोलो, इतना हाथ साफ है, ये खोलो, इसमें क्या डालूंगी मैं। इसलिए मैंने अपनी हेल्पर के लिए भी मज़ेदार सी चाय बनाई है। चाय वैसे मुझे बिल्कुल नहीं आती बनाने, अब पिएगी तो बताएगी। बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। कि मेरी चाय गिर जाए।